बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। साइंस का मानना है कि इस दुनिया में तकरीबन 6 या 7 लोग आपके जैसा चेहरा रखते हैं, यानी आपके हम शकल होते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें आपके जैसा दिखने वाला सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जिन्नातों में भी होता है, वो भी जो हूबहू आपके जैसा दिखता है और वो इस वक्त भी आपके साथ मौजूद है। आज हम आपके लिए जन्नात के हवाले से कुछ ऐसे ही नई और दिलचस्प मालूमात लेकर आए हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले कमेंट में जाकर सुभान अल्लाह जरूर टाइप कर दीजिएगा। नाजरीन, दरअसल जब एक इंसान पैदा होता है तो इब्लीस अपने साथियों में से एक जिन को उसके ऊपर मुसल्लत कर देता है, और वो भी सारी जिंदगी के लिए। इस तरह वो जिन हमेशा के लिए उसका साथी बन जाता है। इसलिए उर्दू में हमजाद और अरबी में हम इसको कारिन कहते हैं। इस जिन का काम लोगों पर हावी होकर गलत काम कराना होता है, पर अगर आप मुकम्मल ईमान वाले हैं तो कारिन मुकम्मल तौर पर आप पर हावी नहीं हो सकता। वो मुमिनों पर सिर्फ वसवसे ही डाल सकता है, जो आपके दिमाग में ख्याल आते हैं, ऐसा कर लो, ऐसा गुनाह कर लो। अभी बैठ जा, बाद में नमाज पढ़ लेंगे, थोड़ा और सो लेते हैं, फजर की नमाज में अभी 10 मिनट बाकी हैं। इस तरीके के जो ख्याल आते हैं वो इसी शैतान के वसवसे होते हैं। जब इंसान को गुस्सा आता है तो यही वो जिन होता है जो उसको गलत फैसले लेने पर उकसाता है और पूरी कोशिश करता है कि ये गुमराह होकर कोई ऐसा काम कर बैठे जो अल्लाह के नजरों में नाकाबिले माफी हो और अल्लाह की नाफरमानी या शिर्क की हालत में ही इसे मौत आ जाए। एक हदीस में हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसके साथ एक जिन को उसका साथी नहीं बनाया गया हो, यानी एक जिन उसका हमजात ना हो। तो इस पर सहाबा इकराम ने सवाल किया, या अल्लाह के रसूल, आपके साथ भी कोई हमजात है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ बिल्कुल, मेरे साथ भी है, पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने मुझे इस पर गिरफ्त दे दी है। मैंने इसे इस्लाम की दावत दी और ये ईमान ले आया, वो मुसलमान हो गया और वो अब मुझे नेकी की ही दावत देता है। नाज़रीन, ये हमजात जिन आपके साथ रहता तो है, और आप जानते हैं इसकी खुराक क्या है, यानी ये क्या खाता है? इसकी खुराक इंसान को जिंदगी के मकसद से गाफिल करके शैतान को खुश करना होता है। अगर आप इसको इसकी खुराक देते चले जाएंगे तो ये और भी ज्यादा ताकतवर होता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर जो गुनाह के काम अकेले तन्हाई में होते हैं, मसलन गंदी फिल्में वगैरह देखना, जिना, फहासी, या आपको इतना गुस्सा दिला देना कि वो जाकर किसी के कत्ल पर ही खत्म हो, इसे गाने सुनना भी बहुत पसंद होता है। ये लंबी जिंदगी की उम्मीदें भी दिलाता है। अगर आप वो काम कर रहे हैं जिसका शरीयत ने मना किया है, जैसे खाना खाना है या पानी उल्टे हाथ से पीना, ऐसे छोटे छोटे अमल से भी आप उसको उसकी खुराक दे रहे हैं और उसे और भी ज्यादा ताकतवर बना रहे हैं। जैसे एक इंसान को उसकी खुराक खाकर ताकत मिलती है, इसकी पूरी कोशिश रहती है कि ये इंसान को अल्लाह की नाफरमानी पर फौत करा सके, पर अल्लाह ताला ने ईमान की बरकत से इन्हें वसवसे डालने तक ही महदूद रखा है। लिहाजा जबरदस्ती ये जिस्मानी तौर पर कोई गलत काम नहीं करवा सकते। मसलन अच्छा बुरा रास्ता चुनने का इख्तियार आपका खुद का होता है, बस ये आपको मशवरे ही दे सकते हैं। कुरान पाक के सूरह काफ आयत नंबर 27 में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, जिसका तर्जुमा है, फिर इसका साथी शैतान कहेगा कि खुदा मैंने इसको गुमराह नहीं किया है, ये खुद ही गुमराही में बहुत दूर तक चला गया था। दोस्तों, ये हमजात हूबहू आपका हम शकल होता है, जिसका नाम, कद, चाल, बात करने का तरीका, चाल, आवाज, सब कुछ आपके जैसा ही होता है। जैसा कि आप खुद को शीशे में देखते हैं, ये आपके साथ हर पल रहता है, और जब तक आप दुनिया से चले नहीं जाते तब तक ये आपके साथ ही रहता है, और इसी वजह से ये आपके मुताल्लिक हर चीज जानता है, हर वो चीज जिसका इल्म सिर्फ आपको है, हत्ता कि आपके पासवर्ड और वो काम भी जो आपने तन्हाइयों में अंजाम दिए हैं। इसको हर वो चीज मालूम है जो आप करते हैं। जादूगर या आमिल वगैरह जो शैतानों के कामों को अंजाम देते हैं, वो भी इन्हीं हमजात की मदद लेते हैं। वो हमजात के जरिए ही आपके बारे में जानकारियाँ निकलवाते हैं। सुनने के बाद इंसान चौंक जाता है और उस जादूगर या शैतानी काम करने वाले पर भरोसा कर बैठता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है
कि जन्नत उन जादूगरों और बुरे आमिलों के बातों में आकर उन्हें मालूमात देते हैं, बल्कि उन जादूगरों से कई मुख्तलिफ मुआहदे तय करते हैं। उनसे अलग अलग तरीके के जायज़ और नाजायज़ काम करवाते हैं। ये हमजाद जिन ऐसी ऐसी शर्तें बताते हैं, बाज़ाहिर इंसान को अपना फ़ायदा तो नज़र आ रहा होता है, लेकिन असल हकीकत ये होती है कि ये सामने वाले जादूगर या बुरे आमिल को मुशरिक बना देते हैं और उससे अल्लाह और उसके अहकामात की भी तौहीन करवाते हैं। मैं आपको एक मिसाल देकर समझाता हूँ। हमजाद और बुरे आमिल के बीच में ये मुआहदा हुआ। हमजाद ने आमिल से कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, जो तुम कहोगे, जैसा कहोगे वैसा करूंगा, पर इसके बदले तुम्हें 1 हफ्ते पानी से दूर रहना है। लेकिन नाज़रीन, सुनने में तो ये बात बहुत आसान सा ऑफर मालूम होती है। जरा आप सोच करके देखिए क्या होगा अगर वो शख्स ऐसा करता है। वो अपनी उस जिंदगी के हफ्ते में नापाकी में ही रहेगा, ना गुस्ल कर सकेगा, ना ही नमाज के लिए वजू कर पाएगा, और अगर रूह कब्ज हो गई तो पछताता हुआ मर जाएगा। और एक गली शर्त ये भी हो सकती है कि किसी एक नापाक चीज से कुरान पाक की एक आयत को अपने पैरों पर लिखो। नौजुबिल्लाह, अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए। इब्लीस ने कहा था, मैं इंसानों से अफजल हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया और इसको मिट्टी से, इसलिए ये जिन्नात अपने आप को इंसानों से अफजल मानते हैं। और यही वजह होती है कि जब मुआहदा हो रहा होता है तो ये हमजाद या जिन इन आमिलों का गुलाम नहीं बन रहा होता, बल्कि खुद इनको मजबूर कर रहा होता है कि वो इनकी गलीज़ शर्तें मान लें और ये इल्म और हिकमत से खाली हो जाएं, ताकि पूरी इंसानियत अपने अशरफुल मखलूक के रुतबे और लक़ब समेत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीन भी कराते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को छोड़कर इन शयातीनों से मदद भी मांगते हैं, जो कि खुला शिर्क और गुमराही भी है। दोस्तों, ये बताने की जरूरत नहीं है, शिर्क एक ऐसा गुनाह है जो अल्लाह ताला के नजदीक माफ करने के लायक नहीं है, और इसी वजह से जादू करने या कराने वालों की कोई भी इबादत कबूल नहीं होती है और इसी वजह से दायरा इस्लाम से बाहर निकल जाता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा शख्स जिसने कोई ऐसा काम करवाया हो या करने के बारे में सोचा हो, तो मेरे अजीज दोस्त, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो अभी इसी वक्त अपने रब से सच्ची और पक्की तौबा करें और आइंदा ऐसा ना करने का अहद करें। अल्लाह पाक बड़ा करीम है, वो माफ कर देगा। कुरान करीम सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ऐ नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे बंदों से कह दीजिए जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, यकीनन वो तमाम गुनाहों को माफ कर देता है, वो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है। दोस्तों, इसे कुछ जादूगर इसे कारोबार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा ये गुमराह मुसलमान जिनका अकीदा बेहद कमजोर होता है, किसी आमिल या जादूगर के पास अपने मसले लेकर के जाते हैं, तो वो लोग उनका और उनकी माँ का नाम पूछ करके कुछ ऐसी बातें बता देते हैं जो सिर्फ आपको ही मालूम होती है। इसके बाद उन लोगों का अकीदा अल्लाह से हटकर इन लोगों पर मुंतकिल हो जाता है और उनको लगता है कि उनके साथ बहुत पहुंची हुई शख्सियत है, पर हकीकत तो ये एक नंबर के फ्रॉड होते हैं और ये शैतान के चेले आपको जहन्नम की दावत दे रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हरगिज नहीं कहते हैं हम नेक और अच्छे आमिल नहीं होते। अल्लाह वाले हमेशा इस दुनिया में रहेंगे, इसलिए जो नेक लोग होते हैं वो सिर्फ आप पर दरूद शरीफ पढ़ के ही दम कर दें, तब भी आपको शिफा नसीब हो जाएगी और उसमें किसी शैतान का दखल नहीं होता है। वो रहमानी आमिल होते हैं, वो अल्लाह पाक से आपके लिए दुआ करते हैं, तब जा कर के उनके अमल आपके हक में काम करते हैं, और ना ही उनकी आपसे कोई डिमांड होती है और ना ही वो कोई मोटी रकमें आपसे चार्ज करते हैं। अब लौट करके अपने मौजू की तरफ दोबारा आते हैं। दोस्तों, इसके पीछे की असल हकीकत ये है कि असल में ऐसा होता है, जादूगर या आमिल का हमजात जिन सामने वाले इंसान के हमजात जिन से मालूमात ले लेता है और आमिल को बता देता है, और आपका हमजात जो कि हर पल आपके साथ में रहता है, उससे सारी डिटेल आपकी मालूम रहती है। और दोस्तों, जब इंसान की मौत हो जाती है तो ये हमजात जिन उसी के शक्ल में दुनिया में रहता है, जिसे लोग बदरू कहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि फला शख्स के ऊपर किसी की रूह आ गई
वो पूरी डिटेल भी उस शख्स की बताता है। मैं ऐसे मरा था, मैं ऐसे रहता था, मैं ऐसे जीता था। अब जो सुनने वाला यही समझेगा कि फला शख्स की रूह इसके ऊपर आ गई है। अब इससे कुछ लोग ये समझने लगते हैं कि मरने के बाद दरअसल जिंदगी हकीकत में है ही नहीं और इंसान की रूह मरने के बाद इस दुनिया में भटकती ही रहती है। अब दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। अगर कोई चाहे तो अपने हमजाद से राब्ता भी कर सकता है, जैसे उन्हें कुछ मखसूस अमल करने होते हैं जिसमें कुरान की मखसूस आयत की तौहीन भी करना शामिल होता है, नौजुबिल्लाह। और इसमें यह भी मुमकिन हो सकता है कि इंसान से शैतान की इबादत भी करवा ले। लेकिन हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि शैतान रोज़े अव्वल से इंसान से जलता आया है, जैसा कि कुरान पाक के ये सूरह यूसुफ में अल्लाह ने फरमाया है, कोई शक नहीं शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। और दोस्तों अल्लाह पाक ने हमें इसके फितने से आगाह भी कर दिया, तो हमें कभी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। अगर हमने शैतान से मुआहदा कर लिया तो यकीन जाने आपको पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। अल्लाह ताला का हम इंसानों पर करम है कि इसने इन शैतानों को हम पर मुसल्लत होने से रोक दिया और हमें इख्तियार दिया कि हम नेकी और बदी के रास्ते में से किसी एक को चुन सकें। और ये अल्लाह पाक से बेवफाई होगी कि हम उसके अहकामात को नहीं मानेंगे। हमें हमारे रब से मोहब्बत है और वो करीम भी हमें 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। हम हरगिज़ शैतान की पैरवी नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला और अपने रब के वफादार रहेंगे। और दोस्तों हमने हमजाद जिन के बारे में बात कर ली, तो हम आपको बताते हैं इस दुनिया में अच्छी बुरी चीजें दोनों होती हैं। उसी तरह हमजाद जिन के वसवसों से बचने के लिए उसी तरह एक हमजाद फरिश्ता भी मुकर्रर कर रखा है और वो भी हमारे साथ साए की तरह रहता है। और जितने भी ख्यालात आपके जहन में आते हैं नेकी करने के, वो ज्यादातर उसी के तरफ से इशारे होते हैं कि हमारे हाथों नेकी के काम हो जाएं, जबकि हमजाद जिन उस काम को करने से रोकता है। अगर आप नेकी करते हैं, अल्लाह का जिक्र और इबादत करते हैं, तो ये हमजाद फरिश्ते की खुराक होती है जिससे उसे ताकत मिलती है और अपनी ताकत से अल्लाह के हुक्म से उस हमजाद जिन से आपकी हिफाजत करता है। और इससे हमजाद जिन ताकतवर हो जाए तो ये हमजाद फरिश्ते को कमजोर कर देगा। अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के आजमाइश में डाला जरूर है, पर एक सीधा रास्ता अपने नबियों के जरिए लोगों को बता दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत को कुरान के जरिए बता भी दिया है। कुरान करीम में इस बात का जिक्र भी किया गया है। सूरह मुज़म्मिल आयत 19 में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, ये कुरान तो एक नसीहत है, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार कर ले। नाज़रीन, हमें इस दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ आजमाइश के लिए भेजा है ताकि हम भी देख लें कि हम उसके कितने वफादार हैं या हमारा ईमान कितना सच्चा है, कि हम शैतान के हाथों का खिलौना ना बन जाएं। ये दुनिया हकीकत नहीं है। अल्लाह ने इसकी मिसाल कुरान में खेल तमाशे से की है और ये जगह इस दुनिया की हैसियत मच्छर के बराबर भी नहीं बताई है। हमारे और आपके प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कि एक मुसाफिर। दोस्तों अल्लाह पाक मुझे और आप सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक फरमाए और हमें और आपको शैतान के वसवसों से बचाए और हम सबको अपने हिफ्ज और अमान में रखे। दोस्तों इस वीडियो को सवाब के नियत से आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और दीगर तारीखी, हकीकी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपनी खास दुआओं में मुझे भी याद जरूर रखिएगा। तो दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।